बहुत सारे लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे। इस बीच किसी से हमने सुना कि जो अधिकारी कर्मचारी बैठे थे उन्होंने कहा कि वो उनके साथ असंसदीय भाषा का उपयोग करते हुए संबोधित किया गया कि सारे भ्रष्ट लोग जेल जाएंगे। तो इस तरह का अपमानित महसूस करके हम निगम के कार्य का संचालन करने में असहमत पाते हैं। कहाँ से लोग, ये विपक्ष का है कि विपक्ष हम लोगों को तोड़ने के लिए, विपक्ष की बातें जो आपस में मतभेद पैदा करने के लिए कई तरह के लोग बात उड़ाते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं। हम किसी को प्रतिघात और घात करने के लिए यहाँ नहीं बैठते। जो गलत करेगा वो जेल भी जाए, जो गलत करेगा वो इस विधान के और इस नियम के एक्ट के खिलाफ जाएगा, उसके ऊपर सजा और प्रावधान भी है सरकार। दयाल सिंह को डर है कि बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, आपको एक बात बता दे, सत्य बोलना गुनाह नहीं होता कि पूरी गलती जो है सभापति जी की है। सभापति जी को कानून का ज्ञान नहीं है। हो हल्ला करके पास कराना उनकी फितरत में रहा है। ये तो पेपरों में दिखता था, मगर आज मेरे को पता चला। सभापति जी, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपको संक्षिप्तिका उपलब्ध करानी चाहिए थी। हम चाहते थे सदन चले, क्योंकि सदन में हम सभी पार्षद, विपक्ष के पार्षद बहुमत में थे और सत्ता पक्ष के पार्षद बहुत अल्प में थे। उप नेता प्रतिपक्ष हैं, जैसा कि कंप्लेन की कॉपी में साफ साफ लिखा है, सम्मानित पार्षद वार्ड नंबर 44 के सदन में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के प्रति अकपर्णी जो शब्दों का उपयोग किया गया है, संसदीय भाषा का प्रयोग किया गया, ऐसा उनका कहना है। देखिए, जब मैंने गलत कहीं किया ही नहीं है तो माफी का तो सवाल ही नहीं। सामान्य सभा है, पूरा शहर देखता है, जानता है, समझता है, और पूरे शहर से, इस भिलाई से पूरे प्रदेश के अंदर में एक मैसेज जाता है। नगर निगम भिलाई में 2 दिनों से सामान्य सभा चल रही है और आज जो है विशेष सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी। इस सामान्य सभा की बैठक के बाद जो है नगर निगम के कर्मचारी आक्रोशित है। आक्रोशित किस लिए है वो भी जानना जरूरी है। हमारे साथ शरद दुबे जी हैं, कर्मचारी नेता है। दुबे जी, क्या हो गया? आप लोग काला पट्टी लगा के काम कर रहे हो और आक्रोश किस बात पे है? देखिए, सदन 2 दिन के लिए माननीय आयुक्त महोदय और निगम के सचिव द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें एक वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाना था 27 तारीख को, और उस दौरान अधिकारी कर्मचारियों को सदन में स्थान दिलाकर अंदर बुलाने के लिए एक सदस्य द्वारा पुरजोर विरोध किया गया कि सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ आएँ, और असंसदीय भाषा का उपयोग करते हुए संबोधित किया गया, जिसका हमने लिखित रूप से माननीय सभापति महोदय और माननीय सदन के नेता महापौर जी को ज्ञापन सौंप दिया था। सारे अधिकारी कर्मचारियों की ओर से हस्ताक्षर युक्त थे। लेकिन आज पुनः 28 तारीख को सभा का संचालन किया जा रहा था माननीय सभापति महोदय द्वारा, लेकिन कुछ कारणों से सभा को स्थगित कर दी गई। उसके बाद फिर एक सम्मानीय पार्षद महोदय ने, बहुत सारे लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे। इस बीच किसी से हमने सुना कि जो अधिकारी कर्मचारी बैठे थे उन्होंने कहा कि वो उनके साथ असंसदीय भाषा का उपयोग करते हुए संबोधित किया गया कि सारे भ्रष्ट लोग जेल जाएंगे। तो इस तरह का अपमानित महसूस करके हम निगम के कार्य का संचालन करने में असहमत पाते हैं और इस अपमान के लिए अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, जिसका हमने लिखित ज्ञापन सौंपकर माननीय आयुक्त महोदय को पत्र सौंपा है। ये कल की बात होगी? आज की बात है। आज की बात है। आज थे आप वहाँ पे? आज हाँ, सदन में मैं था। आपने तो देखा होगा ना, किसने कहा होगा? देखो, हल्ला चल रहा था, वहाँ भीड़ एकदम आ गई थी वेल के पास, इसलिए समझ नहीं आया किसी ने कहा, लेकिन किसी ने गाली दिया है, मतलब असंसदीय भाषा का उपयोग किया है। इसका हम विरोध करते हैं। कल जेल भेजने वाली बात कौन कह रहा था? वो भी कुछ लोग थे, क्योंकि भीड़ भाड़ वहाँ इकट्ठी हो गई थी पूरी, तो ये पहचाना नहीं जा सका कि किसने कहा, लेकिन ये शोर शराबा के बीच में एक आवाज आई, उसका हम विरोध करते हैं। नाम लेने से मतलब किसी बात का नहीं, नाम लेने से, देखो सदन का मामला है, सदन के सर्वोच्च सदन के नेता हैं सम्मानित सभापति जी, वो चिन्हित करेंगे। वीडियो फुटेज है, सब कुछ उपलब्ध है, आपको बस ही पता चल जाएगा। जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि अधिकारी कर्मचारी सम्मान को बेचने के लिए शासन में काम नहीं करते, तो अगर किसी भी प्रकार अधिकारी कर्मचारी का सम्मान में बाधा होगा, इसके पीछे उग्र आंदोलन होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। आज काला पट्टी लगाए हैं, कल आंदोलन। हाँ, अगर माफी नहीं मांगेगी? नहीं मांगी तो जी, माफी चाहते हैं। देखिए, उन्होंने एक सम्मानित पार्षद हैं, अब हम अपने पत्र में भी उनको सम्मानित पार्षद बोल रहे हैं। नाम नहीं लिखे? हमने सम्मानित पार्षद वार्ड का नाम लिखा है, और सारे लोग इस चीज से विदित हैं कि इसके पूर्व भी जब किसी ने भी, चाहे पब्लिक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई हो, किसी ने भी यदि असंसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसको कानूनी जो है उसका पालन, मतलब कानून के तौर पे उसको दंडित होना पड़ा है। हमारी इतनी ही एक निवेदन है कि हम
थ्रू प्रॉपर चैनल हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सदन के हमारे सर्वोच्च नेता हमारे अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय होते हैं, और हमारे प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी हैं हमारे कमिश्नर साहब, हम लोग संघ से जुड़े हुए हैं, अपने एक इससे जुड़े हुए हैं संगठन से, और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान की बात थी तो हमने लिख के उनको दिया, और वीडियो फुटेज उपलब्ध है, चाहे तो प्रशासन उसको पता करके और उन पे कार्रवाई करे। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, ये मेरी बात सम्मानित पार्षद भी सुनेंगे या सुन रहे होंगे, तो वो भी अगली जो 7 दिन बाद साहब लिखी दी है वार्ड नंबर 44 के पार्षद यानी कि लक्ष्मी नारायण वार्ड से पार्षद दया सिंह। और नगर निगम के आप मीडिया है, चौथा स्तंभ पे सभी जानते हैं, हम भी एक परंपरा से बंधे हुए हैं, क्योंकि ये सदन के अंदर का मामला है और प्रशासन के बड़े अधिकारी भी बैठे हुए हैं, और हम लोगों ने आज काला फीता लगाया है। आगे की रणनीति, हम आज गेट मीटिंग भी है 5:15 बजे, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और यदि 7 दिन बाद बैठक यदि वो एक्सक्यूज बोल देते हैं, ठीक है भाई मेरा उद्देश्य ये नहीं था, तो बात खत्म हो जाएगी। मैं तो बोलता हूँ सीधी एक लाइन उनको बोलना है आकर के, कि जिसने भी बोला होगा कि भाई ये घटना हमने उनके लिए बोला था, सबके लिए नहीं बोला था, एक लाइन में पूरी बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि उसको ईगो बनाएंगे कि नहीं मैं जो बोला करता हूँ सिद्ध करिए, फिर प्रशासन पूछेगा उनसे, सिद्ध करिए कौन भ्रष्टाचार है। और साले वाले जो शब्द ये बोलने का अच्छा नहीं, मीडिया पूरा देश देखता है, पूरा प्रदेश देखता है, सब इस बात से सभी जान रहे हैं कि कौन पार्षद है क्या है। तो मेरा कहने का मतलब, जब हम सभी उनका रिस्पेक्ट करते हैं और पुराने पार्षद है, तो थोड़ा सा कम से कम मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और चलिए भावावेश में यदि कोई ऐसी बात उन्होंने बोल भी दी तो भी एक्सक्यूज है, क्योंकि वो आकर के टाइम दे रहे हैं, अभी भी टाइम उनके पास हाँ है, 7 दिन बाद होगी। अब ये बात देख लीजिएगा, इसके बाद यदि बैठक होती है, वो यदि नंबर होते हैं, निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया सभा चलेगी, और ऐसी बात पूर्व में भी कभी हुई है। मेरा इतना कहना है। वार्ड नंबर 44 के पार्षद हैं दया सिंह, जो नगर निगम भिलाई के उप नेता प्रतिपक्ष हैं। जैसा कि कंप्लेन की कॉपी में साफ साफ लिखा है, सम्मानित पार्षद वार्ड नंबर 44 के सदन में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के प्रति अकपर्णी जो शब्दों का उपयोग किया गया है, संसदीय भाषा का प्रयोग किया गया, ऐसा उनका कहना है। इस विषय में दया सिंह से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उन्होंने सदन में ऐसा क्यों कहा, जिसको लेकर नगर निगम भिलाई के कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। और उन्होंने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर या फिर अगली सामान्य सभा की बैठक में आप माफ़ी मांग लीजिए। आपको बता दें कि 2 दिनों से सभा चल रही है और इन 2 दिनों के बीच में काफ़ी गहमागहमी, काफ़ी बवाल भी हो रहा है, और आज फिर से इस बात को लेकर बवाल हुआ, और आज इसीलिए काला पट्टी पर लगाकर नगर निगम कर्मचारियों ने आज काम किया है। मेरे को जानकारी तो है नहीं कि ऐसा कुछ किया है, और रह गया अशोभित भाषा का, तो ऐसा कहीं कोई विषय ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि भाई अधिकारी हो, कमिश्नर हो, जो भी हो, अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं और इस मत का पैसा उस मत में देते हैं, कहीं भी देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये नहीं होगा। और ऐसा गलत करते हैं तो इसकी भरपाई आपको अपने पेमेंट से करना पड़ेगी या अपने घर की दिवालिया से करनी पड़ेगी, और उस पर भी नहीं हुआ तो आप सब जेल जाएंगे। मैंने तो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ बात रखा, और ये विष्णु देव की सरकार है, यहाँ 0 टॉलरेंस चलेगा भ्रष्टाचार का। उन्होंने साले शब्द का उपयोग करने की आरोप लगाया है। कुछ नहीं, मैंने सब का उपयोग किया है कि सब अधिकारी, आप देख लीजिए वीडियो के पूरे फुटेज है मेरे पास, कहीं कोई इस प्रकार की बातें नहीं है। और अनलीगल तौर पे कहीं अगर इस तरह की कोई बातें आ रही है, वो साक्ष्य सामने आ जाए, कोई विषय। सामान्य सभा के बाद नेता प्रतिपक्ष के साथ भी आपको कुछ हॉट टॉक हुआ है, झूमाझटकी हुआ है, ऐसी कुछ बातें आ रही हैं? नहीं, तो नेता प्रतिपक्ष और हम लोग का पार्षद दल एक परिवार है, और परिवार में हम एक है, और इस प्रकार का कहने तो मोहब्बत प्रेम प्यार है, इस तरह का कोई विश्वास विषय नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए, जो हुआ है वो मोहब्बत प्रेम के तहत हुआ है। नहीं, कहने का तात्पर्य है कि हमारे बीच प्रेम प्यार इस तरह का कोई विषय ही नहीं रहा। और कहाँ से लोग, ये विपक्ष का है कि विपक्ष हम लोगों को तोड़ने के लिए, विपक्ष की बातें जो आपस में मतभेद पैदा करने के लिए कई तरह के लोग बात उड़ाते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि अगली सामान्य सभा तक आप माफी मांग लें, नहीं तो फिर वो देखिए, जब मैंने गलत कहीं किया ही नहीं है तो माफी का तो सवाल ही नहीं उठता, पहला। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना ये तो जरूरी है। क्या है, जीवन में आदमी अगर जीवन में जी रहा है तो अपने स्वाभिमान के साथ जिए। और हम पार्षद है, हमारे क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का कार्य, 1000 वोट से वोटर अगर चुनाव जिता के लाते हैं तो अपनी बातें रखने के लिए। और हमेशा मैंने पूरे भिलाई के लिए जगह जगह के, इससे पूर्व भी आप देखेंगे कि सरकार रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ गड़बड़ अधिकारियों के कारण मैंने नगर निगम को घेरा था, और 18 बिंदुओं पे 18% पे ज्ञापन भी दिया था। निश्चित तौर पे जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां गलत होगा, जहां अधिकारी करेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय विष्णु देव जी की सरकार है, माननीय अरुण साहू जी मंत्री है। ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और हम इसके खिलाफ सदा रहे हैं और सदा रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद आपने कहा था कि ये शहर की फिजा और हवा दोनों बदलने वाली है। दया सिंह आ गए हैं सदन में,
कहीं ना कहीं उसी का ये असर है। देखिए, निश्चित तौर पे हम अपनी मांग को रखते हैं और सामान्य सभा एक अवसर होता है, मौका होता है जहां हम विकास की बात, विकास के कार्य और जनता जो हम पे विश्वास करके यहाँ तक पहुँचाई है, उन सब बातों को रखने का अधिकार होता है। और हम पूरी दमदारी से उस बातों को रखते हैं और महसूस करवाते हैं अधिकारियों को, महापौर जी को भी, कि वो सौतेला व्यवहार जब सरकार नहीं थी और आप करते थे तो वो नहीं चलेगा। जब से सरकार बनी है, बहुत से कामों को लेके, विकास कार्य को लेके हमने बात प्रमुखता से रखा है, मुखर होकर रखा है और आगे भी मुखर होकर रखेंगे और जनता की आवाज़ बनेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास हम पे है, हम उस विश्वास पे खरे उतरेंगे। रियाज सिंह को डर है कि बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, आपको एक बात बता दें, सत्य बोलना गुनाह नहीं होता और हर चीज़ के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। किस्मत में क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है, कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो हम कोशिश करते हैं, अपनों के लिए लड़ते हैं और अपनों के लिए निरंतर लड़ते रहें। नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा 2 दिन तक चली है और दूसरे दिन जो एपिसोड नगर निगम के अंदर में हुआ, सभागार के अंदर में हुआ, सदन के अंदर में हुआ, वो भी जानना जरूरी है जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि सभापति की जिम्मेदारी होती है सदन का संचालन करना। और हमारे साथ में नगर निगम भिलाई के पूर्व सभापति और आज विधायक प्रतिनिधि के तौर पर उस सदन में पहुंचे राजेंद्र सिंह अरोरा मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरोरा जी, सभापति का संचालन जिम्मेदारी होती है सदन की, आज जो एपिसोड हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसकी जिम्मेदारी बनती थी आज के सदन का संचालन की? आज मैं विधायक रिकेश सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में गया था और मेरे को बहुत दुख हुआ जाने के बाद, क्योंकि कई वर्षों बाद मैं गया वहाँ पे ये देखने के लिए कि कैसे संचालन हो रहा है। सबसे पहली मैं बात बताऊं कि पूरी गलती जो है सभापति जी की है। सभापति जी को कानून का ज्ञान नहीं है, हो हल्ला करके पास कराना उनकी फितरत में रहा है। ये तो पेपरों में देखता था, मगर आज मेरे को पता चला कि ये जितना आज हुआ है सब सभापति के अयोग्यता के कारण हुआ है। उनके जिम्मेदार पूरी रूप से सभापति जी हैं। लोग जानना चाहेंगे कि आज क्या हुआ है। आज आप 10 मिनट 15 मिनट तक थे सदन में, आपके सामने क्या हुआ, बहुत शॉर्ट में बता दें। बात ये हुई कि सभी ने ये मुद्दा उठाया कि भाई आप संक्षेपिका तो दो। 7 दिन पहले आपको नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत संक्षेपिका देनी है। जो लोग नहीं जानते संक्षेपक के बारे में, उन क्या कहेंगे इसे, क्या है ये? मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ कि जो प्रस्ताव आए उसकी डिटेल वो रहती है। वो 7 दिन पहले नगर निगम एक्ट के अनुसार सामान्य सभा में 7 दिन के लिए और विशेष सभा में 3 दिन तक के पहले देना अनिवार्य है। विषय की विषय नहीं, विषय के साथ उसका पूरा डिटेल चाहिए, हर चीज चाहिए। संक्षेपिका उसी को बोला था, स्टडी करके उस पर नहीं, स्टडी वाली बात नहीं आ रही है। ये जब 7 दिन पहले देंगे तो 3 दिन पहले, ये सामान्य सभा थी तो 3 दिन पहले सभापति की जिम्मेदारी है कि उसके जितने एजेंडे हैं उनकी फाइलें जिसके द्वारा वो बनाई गई है वो फाइलें सचिवालय में रखाएंगे और जो हमारे आदरणीय पार्षद लोग हैं वो जाके उसको अवलोकन करेंगे। उनको लगेगा कि मेरे को ये चीज जोड़नी चाहिए या यहाँ हमारा नुकसान हो रहा है, वो अपना नोट करके रखते हैं और सामान्य सभा में आके बताते हैं कि भाई इसमें ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। मगर सभापति जी ने आज 7 दिन का टाइम देना था, आज सभा जब चालू होने लगी तब बंटवाना चालू कर दिए कि लो बांट लो। तो क्या मतलब है? सभापति जी को ज्ञान नहीं था क्या? सभापति जी को 7 दिन पहले भिजवाना था। सभापति जी को देखना था कि 3 दिन के पहले सचिवालय में सभी जितने एजेंडे आए उसकी मूल फाइलें रख दी गई हैं कि नहीं, फिर उसके बाद करना था। और उनकी गलती के कारण, अयोग्यता के कारण आज लगभग निगम को 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सिर्फ 10 मिनट में? 10 मिनट में मैं बताता हूँ कैसे। पूरे अधिकारी वहीं पे उनकी पेमेंट बन रही है, कर्मचारी वहीं पे पूरी पेमेंट बन रही है। दूसरा कोई काम नहीं किया? कोई नहीं, उतना तो देर तो खत्म ही हो गया। भोजन आया वो खत्म हो गया, फिर इनके द्वारा अन्य खर्चे लाए गए और पार्षदों का मानदेय जो आज का मानदेय एक मीटिंग का 250 रुपए के हिसाब से 17,500 रुपए तो वही हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट बैठने का मिला उन्हें? बैठने का मिलेगा। अगर वो आज दिन भर चलती तो सबको एक सार्थक बातें निकलती है। हम लोग बैठते काहे के लिए सामान्य सभा में? आम जनता की बात को वहां रखकर और उसके विकास के मुद्दों को लेकर कैसे करना चाहिए उसको लेकर पास करते हैं, तब उसका कंप्लायंस होता है। यहाँ पे आपके कार्यकाल में कभी इस तरह की चीजें हुई? 10 मिनट 5 मिनट सदन समाप्त कब नहीं, कभी नहीं हुआ।
आपने पूरे दिन खींचा है। देखिए, 5-6 दिन मैं चला आपको है। बताऊं, जी। अभी तो कांग्रेस का बहुमत है यहाँ, हम्म। तभी ये स्थिति बन रही है। हमारे टाइम में तो हम अल्पमत में थे, जी। और सब आप देखेंगे 90% प्रस्ताव 5 साल का निकाल लेंगे, सर्वसम्मति से पास हुआ है। मुश्किल से 5-7-10% प्रस्ताव ऐसे होंगे जो बहुमत से पास हुए होंगे, मगर गिरा कोई नहीं, क्योंकि हम बोलते थे सब मिल के तय कर लो करना क्या है, ताकि हम मंथन करके चर्चा करें। हमारे टाइम में 2-2, 3-3 दिन चली है 5 दिन का सदन। एपिसोड, 5 दिन का सदन मैं खुद अटेंड किया हूँ। हाँ, तो चलती है जी। सदन में, ये ये ऐसा हुआ कि रात 2-2, 3-3 बजे तो चली है। भ्रष्ट उसके थे। बाद आ गया था आर्डर कि 6 बजे के बाद महिलाएं नहीं रहेंगी, जी। तो 3-3 दिन 4-4 दिन चली है, जी। और हमने 4 दिन के बाद भी पास किया है। ये क्या है, भिलाई की जनता ने आपको चुना है, आप पूरा विश्लेषण कीजिए, सबका दिमाग लीजिए, और जो अच्छा निचोड़ आता है सदन बता दे, वो सभापति का काम है, उसी को। क्या ऐसे पार्षदों की भी कमी है जो इस पे चर्चा नहीं करते, मंथन नहीं करते, सवाल नहीं उठाते, लेकिन लगातार सवाल भी उठाए उस पर आप विवाद? ये बताइए, पार्षदों को तो दोष देना गलत है, जी। क्योंकि पार्षद लोग वो तो चाहते हैं मेरे क्षेत्र में काम हो, हम लोग आगे बढ़े, लेकिन सभापति जी को ही नहीं मालूम कि मेरे को करना क्या है। मैं देख रहा था, मैं 10-12 वीडियो लाया था बीच में सूचना के अधिकार में, मैं देख रहा था, इशारा करते हैं हल्ला करो, हल्ला किए, पास पास पास, और ढाल बना देते हैं राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान को, वो ढाल बना के जनगण मन चालू किए और उठा के हो गया पास। अरे ये सब क्या है? जी। तो सभापति जो गिरवर बंटी साहू, उन्होंने अचानक से खड़े होकर कह दिया, उन्होंने आदेश कर दिया राष्ट्रगान शुरू किया जाए, और उसके बाद सभा का संचालन यानी कि सदन जो है समाप्त हो गया, और इसी बात को लेकर विवाद जारी है। पूर्व सभापति राजेंद्र अरोड़ा ने पूरी बात बताई है, किस तरह से सदन का संचालन होना चाहिए था, लापरवाही किसकी ओर से हुई है, ये भी उन्होंने आज बताया है। देखिए, आज सभापति के द्वारा नगर निगम में एक सामान्य सभा की बहुत की गई थी, उसमें पूर्व की सामान्य सभा के प्रस्ताव पर पुष्टि करना था, जिसको लेकर के धारा 50 के तहत में जो संक्षिपिका हमें उपलब्ध होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसको लेकर के सदन में सदन के साथी के द्वारा अपनी बातें रखी गई, और उसके बाद हम सभी लोगों ने इसमें ये भी बोला सभापति जी को कि सभापति जी, इसमें निश्चित कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। सभापति जी, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपको संक्षिपिका उपलब्ध करानी चाहिए थी। हम चाहते थे सदन चले, क्योंकि सदन में हम सभी पार्षद, विपक्ष के पार्षद बहुमत में थे और सत्ता पक्ष के पार्षद बहुत अल्प में थे, जिसके महापौर जी के इशारे पे नगर निगम के सभापति के द्वारा आज की बैठक स्थगित कर दी गई। किसी भी प्रकार के खुर्ची की लड़ाई, नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की कोई खुर्ची की लड़ाई नहीं थी। जब हम सभी 24 पार्षद थे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हम लोगों को सबको जिम्मेदारी दी गई, जिसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका है, उसके तहत में था। और आज की जो बात हुई थी, आज की बात सिर्फ इतनी थी कि सदन में जिम्मेदार सभापति होता है, हमको सभापति को बात करनी चाहिए, ना कि किसी अधिकारी को लेकर के। इसी को लेकर के आपसी में थोड़ी बहुत बातें हुई है और एक दूसरे को समझाने का प्रयास किया गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। झूमर झटकी और बहस जैसी बात सामने आ रही है बिल्कुल दया सिंह और आपके बीच में। नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। सदन में हम सभी पार्षद एक साथ, हम लोग एक ही हमारी केबिन में बैठे थे। सदन में मेरे बाजू में स्वयं उपनेता प्रतिपक्ष दया भाई बैठे थे, मैं बाजू में था, सभी महिला पार्षद बहनें थी और हमारे सभी साथी थे। बातें बड़ी हुई है, निश्चित हुई है, आवाज़ें तेज थी, लेकिन न्याय संगत यही रहा कि सदन के अंदर में सदन की गरिमा के अनुरूप हम सबको, विपक्ष के पार्षदों को एक साथ होकर के लड़ना है, और किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो माननीय सभापति के मार्गदर्शन पर विपक्ष पे हम बोले और विपक्ष हम पे बोले, ना कि कोई अधिकारी उसमें किसी प्रकार की नियत रखता है। बीजेपी पार्षद दल 2 गुटों में बढ़ गए हैं, ऐसा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी विपक्ष के पार्षद एक हैं और सब मिल करके आगामी नगर निगम को लेकर के चिंतित है कि आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर के सभी को अपने अपने वार्ड में चुनाव लड़ना है। विकास को लेकर के सभी चिंतित है और उसी पे है और कोई भी गुटबाजी नहीं है। आप मेयर के दावेदार हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा आपको ऐसा लगता है? नहीं, महापौर के दावेदारी बोलो चाहे किसी अन्य की दावेदारी बोलो, पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है। पार्टी जिस किसी को भी मेयर बनाएगी हम उसके लिए समर्थन करेंगे, उसका सहयोग करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। देना पड़ता है। हम किसी को प्रतिघात और घात करने के लिए यहाँ नहीं बैठते। जो गलत करेगा वो जेल भी जाएगा, जो गलत करेगा वो इस विधान के, इस नियम के, एक्ट के खिलाफ जाएगा, उसके ऊपर सजा और प्रावधान भी है सरकार का।
मेरा सिर्फ आपसे करबद्ध निवेदन है माननीय सभापति महोदय, पहली बार सचिव जी के द्वारा 7 दिन पूर्व देना था, 7 दिन पूर्व नहीं दिया गया। और सचिव जी ने, चूंकि हम जनता के बीच, पब्लिक के बीच जाते हैं आते हैं, तो हमारा भी समय, इतने अधिकारी बैठे हैं, चूंकि अपने अपने क्षेत्र में अपना काम करते हैं, वो भी बैठे हैं, फिर एक खाने की भी व्यवस्था। तो एक प्रकार से सचिव के ऊपर बाकायदा मापदंड लगा के, क्योंकि पैसा तो लगता है ना, सरकार राज शासन का पैसा है, उन नुकसान भी नहीं हो तो आप बाकायदा उसकी भरपाई के लिए भी आप करें कि कम से कम उनके पेमेंट से कटा जाए। लेकिन सर्वप्रथम अभी मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है आपसे, विनम्र निवेदन है कि आप बढ़ाइए ताकि हम उसकी सदन क्या चाहता है? नियम एक्ट के बाहर हम नहीं। मेरा विनम्र निवेदन आपसे, प्रार्थना है आपसे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तैयारी के साथ हमें जनता के बीच में जा, लोगों के बीच अपनी बात, और लोगों के बीच हम क्या जवाब किस मुंह से जाएंगे। अभी साल भर बाद, 1.5 साल बाद फिर हमें लोगों के बीच जाना पड़ेगा। तो मेरा भी है, हमने तैयारी की नहीं है, एक तैयारी के लिए जाए तो आप सामान्य सभा के लिए 4 दिन 6 दिन जो बन सकता है आप उनको बढ़ा दीजिए, ताकि हम अपनी तैयारी से अपनी बात रख पाए। क्योंकि ये सामान्य सभा है, पूरा शहर देखता है, जानता है, समझता है, और पूरे शहर से, इस भिलाई से पूरे प्रदेश के अंदर में एक मैसेज जाता है। और ये चीजों को लेके माननीय हमारी नजर रहती है, हमारे नगर निकाय मंत्री का नजर रहता है। हम लोग उस भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, हम लोगों के दिल में, मन में राज करते हुए इस भिलाई की गति को एक दिशा और दशा देना चाहते माननीय महोदय। हम नियम पे चल रहे, मैं चाहूंगा कि आप मेरा विनम्र प्रार्थना स्वीकार करते हुए 4 दिन 6 दिन 7 दिन जो भी दिवस आप बढ़ा दें, ताकि माननीय सचिव जी के द्वारा 7 दिन कार्य दिवस के पूर्व कार्य सूची हमें मिलना चाहिए, संक्षिप्तिका मिलनी चाहिए। तो हमें 7 दिन पूरे कार्य की सूची मिली, संक्षिप्तिका नहीं। और चूंकि पहली बार के पार्षद हैं हम लोग, कई बार तैयारी करते हैं और तैयारी होता है। ये नगर पालिका निगम अधिनियम के अगर नए बुक सचिव जी ने छपा दिए हैं या नया कुछ छप गया हो, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ बोल पाते हैं, तो कुछ नया छप गया हो तो ये बुक को मैं वापस करना चाहूंगा। और सचिव जी, अभी जो हो सचिव जी, मैं चाहूंगा कि सचिव जी नया बुक अगर छप गई है तो वो मुझे दे दे, मैं उसके द्वारा उसको पढ़ता हूँ और आगे अपनी बात रखूंगा। तो मैं एक तैयारी नहीं कर पाया, और मेरी पूरी टीम, क्योंकि पहले बार के पार्षद हैं, काफी लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन चाहूंगा कि सामान्य सभा, ऐसे तो सामान्य सभा 2-2 दिन 3-3 दिन चलना चाहिए, क्योंकि पार्षद अपनी बातों को रखने के लिए आता है, चुन के गया हुआ होता है, तो अपने लोगों को, अपनी जनता को जवाब देता है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि संक्षिप्तिका अगर आज मिल रही है तो कम से कम 5 दिन 7 दिन तक सामान्य सभा को आप बढ़ा दें, ताकि सामान्य सभा पे हम अपनी तैयारी के साथ आए और तैयारी के साथ में अपनी बातों को रखें और करें। माइक ले लो, माइक।